नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता और आज आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बाजार की भाषा। दोस्तों, ये जो आपके स्क्रीन पर एक फ़ोटो है, ये आपने ज़रूर किसी ना किसी फिल्म या किसी ना किसी वेब सीरीज़ में तो ज़रूर देखी होगी। ये बिल्डिंग है हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीएससी भी बोल देते हैं। आज की वीडियो बीएससी के शेयर के ऊपर होने वाली है। बीएससी, इसका भी कोई शेयर है? हाँ जी, बिल्कुल है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। बीएससी के शेयर की थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1875 की ये कंपनी है। इंडिया की नहीं, एशिया की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का है। 2017 में इसने शेयर मार्केट में अपना डेब्यू करा था। जो बीएससी फेमस है वो अपने सेंसेक्स के कारण फेमस है। अब सेंसेक्स क्या है? जो लोग मार्केट को ध्यान से देखते हैं, रोज की फॉलोअप करते हैं, तो वो लोग जानते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है नीचे, हम चेक सिर्फ दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम देखते हैं कि निफ्टी 50 है जो वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या हम लोग चेक करते हैं सेंसेक्स, क्या सेंसेक्स आज ऊपर गया या सेंसेक्स नीचे आया। ठीक है, तो बीएससी है हमारा, उसने सेंसेक्स को लॉन्च किया हुआ है। बीएससी के ऊपर टोटल में 5000 लिस्टेड कंपनीज हैं। हाँ जी, पूरे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 कंपनीज हैं जो बीएससी के ऊपर लिस्टेड हैं। अब बीएससी के पुराना इतिहास तो जान लिया, अब ये भी जान लेते हैं बीएससी पैसा कैसे कमाता है। क्या सिर्फ जो कंपनी लिस्ट है उन उससे पैसा कमाते हैं? इसके और भी ज़्यादा सेगमेंट्स हैं जिससे ये पैसा कमा रहा है। सबसे पहले जो उसका मेजर अर्निंग रेवेन्यू का सोर्स है वो है ट्रांजैक्शन चार्जेस। जब भी आपको शेयर बाय या सेल करते हैं तो आपने देखा होगा आपको कुछ चार्जेस पड़ते हैं। वो चार्जेस किसके पास जाते हैं? बीएससी के पास। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने एक शेयर को बाय करा, उसको वो 100 रुपये का शेयर था, उसके ऊपर उसको 20 रुपये का खर्चा पड़ रहा है। जो 20 रुपये का खर्चा है उसमें से कुछ पैसा तो जो आपका डीमेट अकाउंट है, ग्रो अप स्टॉक्स, एंजल वन से होता है, वो काट लेगा। एंड बचा हुआ जो पैसा है वो कौन लेकर जाएगा? बीएससी। सेकेंडली, ये तो शेयर्स की बाई सेलिंग होगी। शेयर्स को हम डिलीवरी में ही बाई करते हैं। कई लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो लोग उसके ऊपर ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। एंड कई लोग होते हैं जो एफ एंड ओ करते हैं। भाई, एफ एंड ओ में सबसे ज़्यादा खर्चा कटता है। जो लोग एफ एंड ओ करते हैं उनका बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन तो खर्चों के अंदर चार्जेस में ही निकल जाता है। एंड बीएससी का जो मेजर सोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो एफ एंड ओ सेगमेंट ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा ही वहीं पर लगता है। ठीक है, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है लिस्टिंग फीस। जैसे मैंने बताया 5000 कंपनीज ऑलरेडी बीएससी के ऊपर लिस्टेड है। कोई भी नई कंपनी जब बीएससी के ऊपर लिस्ट होती है तो बीएससी उससे एक लिस्टिंग फीस लेता है। ठीक है, तो वो भी एक मेजर सोर्स है इसका कंपनी का। डाटा सर्विस इनकम, बीएससी अपना जो डाटा पब्लिक करती है, एनालिटिक्स एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करती है, उसके ऊपर भी कंपनी थोड़ा सा पैसा चार्ज करती है। थर्ड और फोर्थ जो मेजर सोर्स है इसका, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब देखिए, बीएससी नाम से क्लियर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल कंपनी है, तो फाइनेंशियल कंपनी अपना जो पैसा ये अर्न कर रहे हैं उसको कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं। जो पैसा उन्होंने जहां पर इन्वेस्ट करा हो, बहुत लंबी लाइन है, अगर आप एनुअल रिपोर्ट चेक करोगे तो बहुत 4-5 पेज की तो उनके इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल इन्होंने बताई हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी उससे भी इनको पैसा आ रहा है, तो वो एक अच्छी खासी इनकम सोर्स है इनका। इसके अलावा अदर जो सर्विसेज हैं, जैसे किसी कंपनी का आईपीओ करवा दिया इन्होंने जी, पहली बार कंपनी लिस्ट हो रही है तो जो फॉर्मेलिटीज करनी है उसकी हेल्प करवा दी। म्यूचुअल फंड का एक प्लेटफॉर्म है इनका, बीएससी स्टार एमएफ। भाई क्या जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर तो डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, एसएमई ट्रेडिंग, एसएमई आईपीओस वगैरह जो आ रहे हैं वहां से भी ये कंपनी पैसा कमा रही है। आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट्स क्या है कंपनी के बीएससी के ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इक्विटी मतलब शेयर्स की बाई सेलिंग कर सकते हैं। डेरिवेटिव जो एफ एंड ओ लोग करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, बीएससी का एक प्लेटफॉर्म है बीएससी स्टार एमएफ। डेट मार्केट मतलब कई लोग बॉन्ड्स वगैरह खरीदना बेचना चाहते होते हैं तो वो लोग इसमें कर सकते हैं। एसएमई जो छोटी कंपनीज होती हैं वो भी आजकल अपना आईपीओ ला रही हैं, हम लोग उस कंपनीज में बाइंग सेलिंग करते हैं, तो एसएमई की से भी ये लोग पैसा कमाते हैं। इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड क्लियरिंग सर्विस, ये अभी थोड़ा सा नया वर्टिकल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी का, यहाँ से भी कंपनी अपना एक थोड़ा बहुत ही सही बट इन्होंने अपना रेवेन्यू अर्न करना वहाँ से स्टार्ट कर दिया है। अब ये तो हो गया कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा कमा रही है या क्या कहाँ कहाँ से पैसा कमा सकती है। क्या सचमुच कंपनी पैसा कमा रही है? उसके लिए हम चलते हैं स्क्रीनर.com की वेबसाइट पर। बीएससी का शेयर जो इस टाइम 2462 का चल रहा है, जो ऑल टाइम हाई से, जो इसने लगभग 3000 के ऊपर का हाई बनाया था, 3030 का, वहाँ से काफ़ी गिरा हुआ है। रीज़न, गिरावट के रीज़न भी हम लोग जानेंगे। पहले थोड़े से फंडामेंटल देख लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल पर, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़्यादा शानदार, डेट कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पर अगर आप ध्यान दें तो 0% है।
प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो क्यों है? आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो कंपनी है बीएससी, इसको रन कौन करते हैं? जो हमारे ब्रोकर्स या ट्रेडिंग के मेंबर्स हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या जो खुद ब्रोकर्स हैं, उन्होंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं। सिर्फ वो लोग जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं वो इस कंपनी को रन करते हैं, इसका कोई सिंगल ओनर नहीं है इस कंपनी का। हाँ, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है कि इसको कोई बंदा ओन नहीं कर सकता स्टॉक एक्सचेंज को, वो प्रोफेशनल मैनेजर्स ही चलाते हैं इस कंपनी को। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इसमें तो ये प्रमोटर्स ही नहीं है तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। अगर देखें एफ आई आई के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, डी आई के पास भी बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है। पब्लिक की जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे कम ही होती गई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव साइन है ये। थोड़ा सा इसके पी एंड एल की बात कर लेते हैं ज़रा। 2017 में ये कंपनी लिस्ट हुई है एंड 2017 के बाद ही कंपनी ने एक स्काई रॉकेट ग्रोथ दिखाई है अपने प्रॉफिट्स के अंदर। ये है प्री आईपीओ फेज इसका, एंड आफ्टर आईपीओ यू कैन सी द ग्रोथ। लेटेस्ट जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होना 1322 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, 3200 करोड़ की सेल दिखाई है। अब ये एकदम से इतनी ज़्यादा सेल या प्रॉफिट क्यों बढ़ा? अगर हम देखें 2024 से भी एकदम से सेल डबल हो गई है। इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो पोस्ट कोविड लोगों ने ज़्यादा डीमेट्स खुलवाए हैं, लोग ज़्यादा अवेयर हो गए स्टॉक मार्केट को लेकर। सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स ने लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता दी है, लोगों में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट्स के अंदर। एंड कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है बीएससी स्टार एमएफ, करंटली 89% का मार्केट शेयर है उसका। जितने भी म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो 89% किससे हो रही है? बीएससी स्टार एमएफ के प्लेटफॉर्म से। और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी को मिलते हैं 5 रुपये। अब देखिए इतना बड़ा इंडिया है, 89% का मतलब लगभग 90% का मार्केट शेयर हो गया, तो सोचिए कितना पैसा ये कंपनी कमा रही है। पिछले साल 80 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था सिर्फ। हाँ जी, 80 करोड़ का रेवेन्यू बहुत कम है, बट आने वाले सालों में ये जो नंबर आपको ज़रूर बढ़ता हुआ देखेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ग्रो करना है। एंड बीएससी स्टार एमएफ का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ईजी टू यूज़ है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ इसको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है बीएससी स्टार एमएफ का। तो फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की अच्छी है। एंड मोर ओवर, क्या आपको लगता है फ्यूचर में जो शेयर्स हैं, लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे? ऐसी तो कोई बात ही नहीं है ना। फ्यूचर्स को भी अगर बात करें तो इन्वेस्टर का बेस तो बढ़ ही रहा है। आप सबको पता है आज हर बच्चा अवेयर है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर, बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। म्यूचुअल फंड एंड एसआईपीज एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी हैं। डिजिटल सर्विसेज न्यू प्लेटफॉर्म ये जो एसएमई का लेकर आए हैं, तो मीन्स फ्यूचर परस्पेक्टिव उनका ब्राइट है। दो ही जगह है हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो इतना बड़ा इंडिया, इतनी पॉपुलेशन है, तो कोई भी एक कंपनी तो पूरा मार्केट शेयर नहीं रख सकती ना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बट करंटली सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है। तो भाई बीएससी का शेयर तो एक दमखम रखता है अच्छा खासा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में अगर बात करें, रिस्क क्या है कंपनी के? रिस्क इसका मैंने आपको जैसे पहले बताया, एक ही कंपटीशन है इसका एनएससी की तरफ से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बट अभी वो करंटली लिस्टेड नहीं है तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं लगता। डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम लो है, बट ये अब मैं इसको रिस्क नहीं काउंट करूंगा, रीज़न भी क्योंकि पीछे जो सेबी ने वो अनाउंस करा है F&O के ऊपर, जो जैन स्ट्रीट को बैन किया है, उसके कारण ये चीज़ थोड़ी कम हुई है। एंड सेकेंडली अब सिर्फ एक ही एक्सपायरी होती है, एनएससी के लिए निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है वीकली बेसिस पर, एंड बीएससी के लिए सेंसेक्स की। तो लगभग डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम दोनों में इक्वल जा रही है। बीएससी डेरिवेटिव्स अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहा है। और जो मैंने आपको बताया कंपनी का जो शेयर प्राइस है 3030 से लेकर गिरा है आज 2400 के आसपास चल रहा है। इसका रीज़न भी ये है कि जो सेबी ने बैन किया है जैन स्ट्रीट को F&O करने के लिए इंडिया में, वो बहुत मेजर एक रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहे थे बीएससी को, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पर ट्रेडिंग करते थे, जिसके कारण ट्रेडिंग थोड़ी सी कम हो रही है। एंड गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो F&O ट्रेडिंग ना करे। F&O को थोड़ा डिमोट किया जा रहा है, क्योंकि F&O में 95% लोग अपना पैसा गवा रहे थे, लॉस कर रहे हैं, इसलिए उसको थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है। कोई भी रेगुलेटरी चेंजेस आएंगी तो वो एससीबी को बीएससी के शेयर को इम्पेक्ट करती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रह रही है, क्या एनएससी के आईपीओ का बीएससी के ऊपर इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा। अभी करंटली बीएससी का शेयर ही लिस्टेड है, लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए। जब एनएससी का शेयर आएगा लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब बीएससी में करेक्शन देखने को मिलेगी। मैंने वर्ड बोला करेक्शन,
ठीक है। जब भी कोई करेक्शन आती है वो एक मौका होता है बाय करने का। तो बीएससी में करेक्शन आई तो मीन्स एक मौका है बाय करने का, बिकॉज फ्यूचर में दोनों कंपनीज ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फ्यूचर प्रोडक्ट दोनों का ही बहुत अच्छा है। बीएससी में अगर थोड़ी सी गिरावट आती हो तो आई थिंक इट विल बी अ गुड पॉइंट टू एक्यूमुलेट इट। अगर मैं करंटली जो इसका प्राइस चल रहा है 2400 के आसपास चल रहा है, मैं चाहता हूँ अगर ये प्राइस इसका गिर के 2100 के नियर बाय जब जाएगा तो एक अच्छा खासा बाय जोन बनेगा कंपनी के लिए। मतलब 2400 थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है, बट 2100 का जो लेवल है इसका 2100 का लेवल है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है और एक अच्छी खासी बाइंग जोन है उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर लीजिए। थैंक यू।